बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। रात मरियम नवाज के इमाम पर पंजाब हुकूमत ने टीएलपी को खून में नहला दिया। इसकी असल वजह क्या थी हम आपको बताते हैं। होता को यूं है कि 10 तारीख के लिए तहरीक लब्बैक एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करती है कि हम इसराइल मुर्दाबाद और मजलूम फ़लस्तीनी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे कि पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और जो वफाकी हुकूमत है ये इसराइल को तस्लीम ना करे, लिहाजा हम इसके अगेंस्ट हैं। ये उनका जुर्म ठहरा। इस लॉन्ग मार्च के लिए एक मीटिंग कॉल की जाती है टीएलपी के मरकज़ी जो दफ्तर है, उनकी जो जामिया मस्जिद है उसके अंदर। याद रखिए 10 तारीख के लिए लॉन्ग मार्च है। 8 और 9 की दरमियानी शब तकरीबन 10 बजे के करीब पंजाब पुलिस उस मीटिंग पर धावा बोल देती है। आगे से 60 से 70 जो टीएलपी का कारकुनान हैं वो मौजूद होते हैं। वो इनको रोकते हैं कि आप अंदर ना जाएं। ये उनका जुर्म ठहरा और उन पर सीधी जो फायरिंग है वो कर दी जाती है। रिजल्टेंटली 36 के करीब लोगों को सीधा फायर लगता है, वो ज़ख्मी हो जाते हैं और 6 के करीब जो लोग हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जिनमें से एक को तो हम पर्सनली जानते हैं, उनका नाम अली हशमत है। खैर जी, इसके बाद अगली जो जुल्म की दास्तान है उनको सुनकर आप जो है कांप जाएंगे। कहीं पर दुनिया में जब इस तरह का वकूआ होता है तो वहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस को नहीं रोका जाता। टीएलपी के मरकज़ में 1122 और जो प्राइवेट मोबाइल सर्विस है इनको रोक लिया जाता है कि इन ज़ख्मियों को उठाना नहीं है कि कहीं खबर बाहर ना चली जाए। ये जो ज़ख्मी हैं 36 के करीब, इनके बदन से निकलने वाला खून मस्जिद की जो सफ़े हैं जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर तैरना शुरू हो जाता है। 36 के करीब लोगों का ब्लड निकले। अब आप ख़ुद सोचें कि क्या हालात होंगे। अल्लाह अकबर। इसी फर्स्ट एड के ना मिलने की वजह से ये जो कैजुअलिटीज़ हैं, लोगों की अमवात हैं, ये भी अमल में आ जाती हैं। अब आप सोचिए कि अभी तो इन बेचारों ने सिर्फ इसराइल के अगेंस्ट लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है तो उनकी ये सज़ा है मौत। अगर ये लोग वाकई निकल पड़ते और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए रोड पर आ जाते तो फिर इन लोगों की सज़ा क्या होनी थी, आप सुनकर आपको रात को नींद नहीं आएगी। आप तसव्वुर तो करें हम आपकी तवज्जो किस तरफ मबजूल करवा रहे हैं। खैर, ये जो वकूआ होता है ये वकूआ साबित करता है कि पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये कोई गुनाह है कि ना उन्होंने जुलूस निकाला, उन्होंने एक मीटिंग ही की थी। हो सकता है उस मीटिंग में ये जो लॉन्ग मार्च है ये भी पोस्टपोन हो जाता और ये जो डिसीजन है ये इनकी फेवर में चले जाता, लेकिन नहीं। सब्र नहीं है कि ग़ुलामों आपकी इतनी औकात कि हमने आपको मना किया और आप जो है लॉन्ग मार्च की प्लानिंग कर रहे हैं, ये गवारा नहीं है, लिहाजा मौत की सज़ा चखो। ये जो हुकूमत है ये क्यों इतनी बेरहम हो गई है, ये रियासत जो है अपने बच्चों को क्यों निगलना शुरू हो गई है, इस सवाल का जवाब ढूंढिए। जो 24 करोड़ लोग हैं उन पर फ़र्ज़ है कि वो ये सवाल पूछें। तो इस सवाल का जो सिंपल जवाब है वो ये है कि कातलों का हाथ किसी ने नहीं रोका। 26 नवंबर को इसी पंजाब पुलिस और हमारी सरकार ने तहरीक इंसाफ के मजलूम लोगों पर सीधी फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में जो लोग मर गए थे और जो ज़ख्मी हुए थे, जो ज़ख्मियों को ढूंढते ढूंढते पीछे हॉस्पिटल में गए थे, उनको ब्लड दें, उनको कोई इलाज मुआवजा करें, उनको हुकूमत ने बंद करके उन पर एफआईआरें दर्ज की और फिर उन मजलूम लोगों को जिन्होंने अपने जनाजे और अपनी मैयतें दफनाई उनको इस्लामाबाद की अदालतों से सज़ाएं हुई। ये देखिए, एक कत्ल हुए, एक मार खाई, एक अपनी चीज़ें जलवाईं और फिर सज़ा भी, और अब भी जेल में पड़े हैं। दूसरा, यही जो खून है जब इनके हाथ लग जाता है तो ये कश्मीर में दूसरा वार करते हैं। अवामी एक्शन कमेटी इंतहाई पुरअमन कश्मीरी, उनका तो वायलेंस का रिकॉर्ड ही नहीं है। पंजाब में तो फिर भी कभी कभी कोई पुरतशद्दुद मुजाहरे हो जाते हैं, कश्मीरियों का तो खुदा गवाह है। लेकिन नहीं, आपकी इतनी औकात कि हम आपको कहते हैं कि ना जुलूस निकालें और आप कहते हैं हम निकालेंगे। खैर जी, उन लोगों पर सीधी फायरिंग। पंजाब के दस्ते गए, इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते गए, वहाँ पर 3 कश्मीरियों को मौत के घाट उतार दिया।
پھر معافی مانگتے ہوئے واپس آئے. معافیوں سے کیا جان کی تلافی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اب ٹی ایل پی پہ ان بیچاروں کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ٹی ایل پی والوں کا، بلکہ یہ پچھلے 2 سالوں سے عاصم منیر کی حمایت کی وجہ سے اپنی جو سیاست ہے اس کو برباد کر کے بیٹھے تھے کہ نہیں یار ہم اس حکومت کے اگینسٹ جلوس نہیں نکالیں. یہ ان کو ملا ہے رزلٹ، یہ ان کو ملا ہے انعام کہ ان کا جو لیڈر ہے، ٹاپ لیڈرشپ سعد رضوی، اس کو چابی والا کھلونا کہتے ہیں کہ اس کو جنرل صاحب چابی دیں گے، اسٹیبلشمنٹ چابی دے گی تو یہ مظاہرہ کریں گے. ان پر بھی اتنا بہیرمانہ تشدد، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے ان کو علم ہو گیا ہے کہ ان کی جو سپیس ہے، ان کے جو دن ہیں وہ گنے جا چکے ہیں. ان کو اطلاعات پہنچ چکی ہیں کہ ان کے گرد جو گھیرا ہے انتہائی تنگ کیا جا رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر ملنے والی انٹیلیجنس رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ پاپولیرٹی کا جو گراف ہے تمام تر دعووں کے باوجود وہ نیچے آ رہا ہے. ان کی جو سپیس ہے عوام میں وہ ختم ہو رہے. ایون کہ جو ریڑی بان ہیں، جو فروٹ کی ریڑیاں لا کے کھڑے ہیں، وہ بھی پنجاب حکومت کو شام کے وقت آپ دیکھیے اتنی ننگی گالیاں دیتے ہیں. ننگی گالیاں. پنجاب کے بازاروں میں آپ چلے جائیں، ان لوگوں کو کوئی تسلیم کرنے والا نہیں ہے. تو یہ جو حالات ہیں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے مٹھی کو تھوڑا سا بھی کھولا، یعنی کہ ایسے کیا، تو یہ جو عوام ہے یہ ہمیں نگل جائیں گی. اس ڈر کی وجہ سے محض اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ لوگ ایک 5 بندوں کی جو میٹنگ ہے اپنے اگینسٹ اس کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں. ایسا ظلم اور ایسی بربریت تو پاکستان کے کسی ڈکٹیٹرشپ جو ہم نے آدھی صدی سے زیادہ گزاری ہے وہاں پر بھی نہیں تھی. وہاں پر کوڑے مارے جاتے تھے، بندوں کو پھینٹی لگتی تھی، پولیس ڈنڈے مارتی تھی، سر پھاڑتی تھی. یہاں پر تو سیدھی جو گولی ہے وہ آپ کے جسم میں، اور ایف آئی آر بھی کس پہ؟ لواحقین پہ. اب یقین مانیے یہ جو ایف آئی آر پنجاب حکومت کاٹے گی یہ سعد رضوی کے اگینسٹ ہوگی، یہ ٹی ایل پی کے اگینسٹ ہوگی. آپ اور پاکستان کے جو جج ہیں یہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور سزا دیں گے ٹی ایل پی والوں کو. اگر نہ دیں ہمارا نام تبدیل کروا دینا. یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. اور دوسرا، ملک میں ٹیرر کی آپ انتہا دیکھیں کہ اتنا بڑا وقوع ہو گیا ہے. پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا، ہم اس کو مین سٹریم مانتے ہی نہیں ہیں. یہ اپنی سپیس، جو اپنی کریڈیبلٹی ہے یہ کھو چکے ہیں. ایک سنگل لائن کی خبر نہیں چل رہی کسی ٹیلی ویژن چینل پر. اور چلا کیا خبریں رہیں؟ او جی ٹی ایل پی والوں نے گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے. لاکھ لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر. یہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہو. گاڑیوں کے شیشے ٹوٹنے کی خبر تو دے رہے ہو، وہ جو زخموں سے چور چیخ رہے ہیں ان کو علاج معالجہ بھی نہیں دے رہا، جن کی جنازے پڑے ہیں ان کے لیے آپ بات ہی نہیں کرتے. کیوں؟ آقا نہ ناراض ہو جائے. او بھائی، ایک آقا اوپر بھی کھڑا ہے جو رب کل کائنات ہے، جو آپ سے انصاف کا تقاضا کرتا ہے کہ گواہی دو چاہے اپنے عزیز کے اگینسٹ کیوں نہ ہو. اللہ کا قرآن کہتا ہے. تو اس چیز کو آپ پس پشت میں ڈال کر آپ جو ہے اس دنیا داری کے لیے آپ حقائق کو چھپا رہے ہیں. تو اب سب سے بڑی ذمہ داری جو عوام کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرامن تو رہیں، لیکن اپنا جو احتجاج ہے وہ ہر صورت مل کر، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، کم از کم اس جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس پر ان لوگوں کو اکٹھا ہونا اور ایک آواز بلند کر کے کوئی متفقہ لاہ عمل تیار کرنا ان کی پرائمرلی اولین ذمہ داری ہے. بصورت دیگر یہ تمام کے تمام لوگ گھاٹے میں رہیں گے. آج کسی نے کیا خوب تبصرہ کیا ہے کہ باری آ رہی ہے. پہلے پی ٹی آئی نے لاشیں اٹھائیں، کشمیریوں نے اٹھائیں، ٹی ایل پی والوں نے اٹھائیں، اگلی باری مولانا فضل الرحمان کی ہے. انہوں نے بھی اگر کوئی یہ جو جماعت نے جلسہ کیا ہے، جماعت اسلامی نے کراچی میں، اب ان کا بیان حلفی دیکھیں، لکھ کے دے کے آئے ہیں کہ ہم پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور سرکار کے اگینسٹ کوئی تنقید نہیں کریں گے. تنقید کس کے اگینسٹ کریں گے؟ ایک مخصوص سیاسی جماعت تحریک انصاف کے. پھر آپ کو اجازت ہے، وہ بھی ایک نکر پہ، مین شہراؤں پہ نہیں. تو اس پر جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، جو پاکستان کا لبرل طبقہ ہے، کم از کم وہ یہ تو سوچے کہ ملک پاکستان کس ڈگر پہ چل پڑا ہے. پاکستان اب رہنے کے قابل نہیں رہ گیا.
इन लोगों ने जो लोगों की आज़ादी है बोलने की, जलसे जुलूस की, उसको इन्होंने छीन लिया है। ऐसा छीना है कि आप सोच ही नहीं सकते। तो ये जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, ये बार बार इसकी तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान की जो सालमियत है, जिस तरह पाकिस्तान की सालमियत और अवाम के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, ये किसी बहुत बड़े साने का सबब बन सकता है। हमने ना इंसाफ़ी का मज़ा माजी में चख चुके हैं। ये अलग बात है कि अगर कोई शख्स माजी पे बात करे तो उसको कहते हैं ये अपनी राह से भटक गया है, ये गद्दारों के साथ में चला गया है। वगरना हमने बंगालियों के साथ इंसाफ नहीं किया, और बंगाली जो प्राइम पाकिस्तानी थे, जो कैद आज़म के दस्ते बाजू थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, जिन्होंने अपनी असम्बलियों की कुर्बानियाँ दी थी, जो पढ़े लिखे लोग थे, हमने उन लोगों को दहशतगर्द और गद्दार करार देकर 1971 में अलग मुल्क बना के दिया है। और आज तारीख लिख रही है कि वो लोग हक पे थे, हम गलत। लिहाजा ये जो मौजूदा हुक्मरान है, मौजूदा हुक्मरान कितनी देर तक इन गलत और जाबराना पॉलिसियों की बुनियाद पर ये सरवाइव कर सकेंगे। दूसरा, ये जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, क्या पाकिस्तान के जजों को मरना नहीं है? क्या इनको अल्लाह बिल्कुल ही भूल गया है? इनको सिर्फ तनख्वाह ही याद है? ओ खुदा के बंदो, ये कल की बात है, कैमरों की रोशनी में मॉडल टाउन में 14 लोगों को शहीद किया गया, और एक आदमी को पाकिस्तान की अदालतों ने सज़ा नहीं दी। और हद तो देखिए, आज भी जो मॉडल टाउन की फ़ाइल है हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, और किसी की इतनी औकात नहीं है कि उस फाइल को उठाकर उस हेयरिंग कर ले। जिस तरह फातिमा जिन्ना के पोस्टमार्टम की जो फाइल है, आज तक सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। पता है आपको पाकिस्तानी? पढ़ा करें, थोड़ी सी तारीख पढ़ लिया करें। इल्ज़ाम लगाया गया था कि जो फातिमा जिन्ना है, इसको कत्ल किया गया है, उसकी बाबत एक पटिशन दायर होती है। वो पटिशन आज 2025 तक सिंध हाई कोर्ट की फ़ाइलों के नीचे पड़ी है। किसी जज में इतनी ताकत नहीं है कि उस फाइल को उठाकर खोल सके और फैसला कर सके। बातें करनी बड़ी आसान है। मॉडल टाउन वाली फ़ाइल पड़ी है कोई जज? अली बाकर नजफी ने कहा था कि नून लीग और जो राणा सनाउल्लाह इन्होंने कत्ल कराए, वो आज पंजाब और पाकिस्तान के सबसे बड़े चैम्पियन होकर बैठे हैं। तो ये जो जुल्म और बर्बरियत आज तहरीक लब्बैक के साथ हुई है, कल किसी और सियासी जमात के साथ होगी। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि तमाम लोग इकट्ठे हों, और ये हुकूमत को पता है कि ये जब इकट्ठे होंगे तो उनके दिन गिने गए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब तहरीक लब्बैक के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है कि वो सोशल मीडिया पर उन पर टिचकरे ना मारे, उन पर ताने ना दे, क्योंकि जो लोग खुद अपनी मैयतें उठा चुके हैं उनको ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है उन लोगों की जो अब जनाजे उठा रहे हैं। माजी में जो हुआ सो हुआ। अब हालात का तकाजा ये है कि कम से कम इस बाबत की मज़ीद कोई लाशें ना करें। तमाम के तमाम लोगों को एक हो जाना चाहिए, और ये हुकूमत अगले 2 माह सस्टेन नहीं करेगी। लिख लो, ये मरियम नवाज़ का इक़्तिदार हो, या जनरल साहब की एक्सटेंशन हो, या शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, ये ऐवान अपनी जगह से हिल चुके हैं, और ये लोग पाकिस्तान के जो सर हैं, पाकिस्तानियों के जो सर हैं, उससे उतरने वाले हैं। ये तारीख़ के कूड़ादान में फेंक दिए जाएंगे। फिर देखिए इनके साथ क्या होता है। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।